वाह रे हसन, तेरे तो मजे आ गए। सीमल को शॉपिंग करवाता हूं। आज तक वैसे भी उसे कुछ लेकर तो दिया नहीं। बेचारी खुश हो जाएगी। थैंक यू अल्लाह मियां, आप इतने मेहरबान हो गए आज, मजा ही आ गया। एहसन, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये क्या है? खजाने की कुंजी है। क्या? अम्मा ये कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इससे जब चाहो जितने चाहो पैसे निकाल लो। भैया तुमने भाभी का कार्ड चोरी कर लिया? अपनी तरह समझाए क्या, उसने मुझे खुद दिया। सच्ची? मजाक कर रही हो ना? ना सिर्फ ये, बल्कि अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटर्नी भी मुझे दे रही है। क्या वो जायदाद भी तुम्हारे नाम कर रही है? अम्मा नाम नहीं कर रही है, लेकिन अटर्नी दे रही है। वो क्या होता है? अम्मा आप नहीं समझेंगी। अब ये समझें कि मैं भी इस जायदाद का मालिक हूं। लेकिन आफरीन कैसे मान गई? मान नहीं गई अम्मा, मनाया। आपको तो मेरी सलाहियतों पर शक था। नहीं, ये सब मेरी दुआओं का असर है। अम्मा छोड़े ना बेकार की बातें। भैया तुम ऐसा करो कि मुझे पिज्जा मंगवा के दो। भेज सर, कर दी ना छोटी बात, अरे कुछ बड़ा मांगो। अच्छा फिर ऐसा करो कि मुझे सोने की बालियां ला दो। हाँ ये ठीक है, ला दूंगा। वाह आज तो बड़े शाह खर्च बने हुए हो। बेटा जब जेब में पैसे हो ना, इंसान शाह खर्ची होता है। देखा ना, मैं तुमसे कहती थी कि आफरीन एक न एक दिन जरूर बदल जाएगी, और तुम हो कि उसे छोड़ने की बातें कर रहे थे। छोड़ूंगा तो मैं उसे अब भी अम्मा, बस ये फायजा की शादी हो जाए। पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ मिलने के बाद तुम अभी उसे छोड़ने की बातें कर रहे हो? आप नहीं समझेंगे। हाँ मैं क्यों समझूंगी, मैं तो पागल हूं ना। देखो अब आफरीन को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। अम्मा मैं सीमल से कह चुका हूँ। लेकिन मेरी अम्मा मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। एहसन, एक बात याद रखना, तुमने अगर आफरीन को छोड़ा ना तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, बता रही हूं तुम्हें। अम्मा अरे तुम्हें क्या हो गया है? पैसे तुम्हें मिले हैं क्या? अम्मा तुम्हें बुलाना इतना आसान नहीं शर्मी, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। और फिर मजबूरियों को नहीं माने। हाँ ठीक कह रही, मगर मैं शायद अपनी माँ की वजह से तुम्हें चाह के भी अपने पास नहीं रोक सकता। मेरे लिए मेरी माँ बहुत अहम है। आप क्यों नहीं कहते कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो? हाँ मैं हूँ बुज़दिल, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं अपनी माँ के खिलाफ जा सकूं। मेरे बगैर जी लोगे? जी ही तो नहीं पा रहा। साहब कोई कासिम नाम का बंदा आया सीमल बीबी से मिलने। सीमल से? जी। सीमल को बताया? नहीं साहब वो घर पे नहीं। अच्छा ठीक है, उसे बोलो फिर बाद में आए। साहब वो बोल रहा है कि अगर सीमल बीबी नहीं है तो आपसे ही मिलवा दें। बिठाओ उसे। ठीक। कासिम इसके अलावा जो फ्रेंड्स आने थे वो कब आएंगे? जी मैं अभी वेरा से पता करती हूँ। शर्मीन, हाँ वो जो ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ? वो शाम तक आ जाएंगे और मैं तुम्हें बताती हूँ। और इस फ्रेंड्स का भी मैंने पूछने को कहा था। वो वाह भाई, आज तो बहुत काम की बातें हो रही हैं। ये हिम्मत मुझे आप ही ने दी है। बस सीमल मैं चाहता हूँ तुम इसी तरह इज्जत और हिम्मत से काम करती रहो। कोशिश कर रही हूँ। मैं ऑर्डर देख कर आती हूँ। वैसे पता है तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। आपने बुलाया था, कैसे नहीं आती? बस मैं चाह रहा था तुम लोगों को अपने हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर दूं। पता है कल से सेल्स गर्ल भी आ जाएगी एक, और एक रिसेप्शनिस्ट भी आ जाएगी।
उसके बाद फिर अगर तुम चाहो तो हफ्ते में एक दिन आ जाया करना यहाँ पे। ये सही है ना? जहान, कुछ कहना चाह रही थी? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। सीमल जो दिल में आया करे वो कह दिया करो, इस तरह दिल में बातें नहीं रखते। हमारे दरमियान बहुत से फासले हैं जहान। फासले सिमट भी सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन हो सकता है, बस थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रही थी? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें। और बच्चे मुझे तो भूल ही गए ना। मैं तुम्हें ही देख रहा था शर्मीन। तुम्हें पता है तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसी हंसती रहा करो। थैंक यू। You're welcome। चाय पियेंगे? हाँ जरूर। मैं चाय नहीं कराती। उमर, बेटा आजकल तुम ऑफिस से देर से नहीं आने लगे? बस काम में थोड़ा सा उलझा हुआ था। ऐसा भी क्या काम? इतनी देर से आते हो कि मैं तुमसे कोई बात ही नहीं कर पाती। कहा ना, मैं थोड़ा बिजी था। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो या मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? कैसी फजूल बातें सोच रही हैं आप? अब तुम्हें मेरी बातें भी फजूल लगने लगी हैं। जिस लड़की की खातिर तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो उसकी असलियत जानते हो ना? अम्मी, सीमल ऐसी लड़की नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था। हाँ, पहले भी तुमने मुझे ही खामोश करवाया था कि मीडिया झूठ बोल रहा है। अब जो उसकी तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है वो क्या है? वो तस्वीरें फेक है। सीमल की तस्वीरें नहीं है वो। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है शर्मीन की मोहब्बत की। मेरा इस दुनिया में कौन है? कोई भी नहीं। मेरे दुख दर्द कौन सुनेगा? क्या सोचा था मैंने कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो माँ के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और उस मिसनी लड़की ने मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। क्या जादू टोना किया तुम पर उसने? एक तो मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता हूँ, ऊपर से घर आओ तो आपका ये रोना धोना ताने, मैं तंग आ गया उससे। अम्मी कहती है ना मैं ये घर छोड़ देता हूँ। उमर, खुदा पूछेगा तुझसे शर्मीन, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना? खुदा तुझसे तेरी खुशियां छीनेगा। कभी खुश नहीं रहेगी तू। सीमल जो दिल में आया करे वो कह दिया करो, इस तरह दिल में बातें नहीं रखते। हमारे दरमियान बहुत से फासले हैं जहान। फासले सिमट भी सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन हो सकता है, बस थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा।
ये क्या हो रहा है? मैं समझी नहीं। आफरीन क्या हिमाकत करने जा रही है? ओ, तो आपको पता चल गया? तो अब घर के मामलात का मुझे वकीलों से पता चलेगा। भाई आप बिला वजह परेशान ना हो इसलिए आपको नहीं बताया। मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रहा। सोचो अगर आफरीन ने तमाम अख्तियारात उस लड़के को दे दिए तो क्या नतीजा निकलेगा? जाओ समझाओ उसे। मैं गई थी उससे बात करने, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सारे शेयर्स आफरीन के कहने पर ही उसके नाम किए थे। मुझसे बड़ी गलती हो गई। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब उसे शेयर्स दे दिए हैं, वो मालिक है, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं कि 2 टके के लड़के को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे। वो 2 टके का लड़का उसका शौहर है मुनव्वर। देख लेना, एक दिन वो बहुत पछताएगी। पछता तो आप भी रहे हैं। तुम भी ये कह रही हो कि मैं पछता रहा हूं? बिल्कुल, आप अपनी तरबियत पर पछता रहे हैं। आपने आफरीन को इस कदर खुदसर और जिद्दी बना दिया कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती, हत्ता कि आपको भी नहीं। मैंने तो हमेशा उससे प्यार ही किया। प्यार करने और बेजा लाड उठाने में फर्क होता है मुनव्वर साहब। मैं हमेशा आपको टोकती थी, लेकिन आप मुझे डांट कर चुप करवा देते। मेरा मकसद हरगिज आपको हर्ट करना नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि सारा कसूर आफरीन का नहीं है, इसमें हम दोनों की भी गलती है। यहाँ मेरी जान पर बनी और तुम हंस रहे हो। भाई मुझे तो इसलिए हंसी आ रही है कि तुम जैसा समझदार आदमी ऐसी बातें कर रहा है। जिस पर बीतती है ना वो ही जान सकता है। मेरा बस चलता तो कब का इस मुल्क से चला गया होता। सोचना भी नहीं बाहर जाने के बारे में। एयरपोर्ट पे धर लिए जाओगे तो क्या करूं? सजा होने का इंतजार करूं फिर? ये एक मामूली सा हरासमेंट का केस है, इसमें कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा कोई जुर्माना हो जाएगा या शायद कुछ महीने के लिए सजा हो जाए और बस। अगवा का क्या बनेगा? वह साबित कब हुआ यार? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच लिया करो ना भाई, सोचने के पैसे नहीं लगते। चलो खाना लग गया होगा। तू आ तो सही, मैं तुझे 5 स्टार से खाना खिलाऊंगा। वाह भाई, भाभी का कार्ड तेरे हाथ में क्या आया? तू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यार इतने अरसे बाद पैसा हाथ में आया, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा ना। चल, तेरा कम से कम भाभी से टेंशन तो कम हुआ। आपस की बात बताऊं, अब तो मुझे उस पर प्यार भी आने लगा। और सीमल का क्या होगा? यार उस सीमल को तो मैंने शॉपिंग की भी ऑफर की, लेकिन फिर वही नखरे, कहती है मिल लूंगी लेकिन शॉपिंग नहीं करेगी। तो मिलकर क्या करेगा यार? शादी करूंगा और क्या। हाँ, और भाभी तुझे करने देंगी? हाँ, उससे पूछ कौन रहा है, बस एक बार लंबा हाथ मारने दे फिर देख। इरादे खतरनाक है तेरे। खतरनाक नहीं है यार, बस फायजा की शादी करूंगा, अपना हिस्सा लूंगा और। जल्दी आओ एहसन, लॉयर वेट कर रहा है। वकील आया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। थोड़ी देर में जो मेरे हाथ में आने वाला है ना, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, चल मैं रखता हूँ, बाय। आफरीन, थैंक यू, तुम बहुत बहुत अच्छी हो। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश। ये फाइल तो दिखाओ। नो वे। क्यों? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या शर्त? ओ वो शर्त, बताओ तो सही क्या शर्त है। देखो एहसन, मैं अपना घर, जायदाद, बिजनेस सबका इख्तियार तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ तुम कहो, मैं सब मानने को तैयार हूँ।
तुम्हें अम्मा और फायजा को वापस पुराने घर छोड़ के आना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है आफरीन? ये मुमकिन है। तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ ये लग्जरियस लाइफ चाहिए या अम्मा और फायजा? देखो आफरीन, फायजा की शादी हो जाएगी तो फिर तो सिर्फ अम्मा रह जाएंगी ना, और अम्मा तो घर के किसी भी कोने में रह लेंगी ना, उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फायजा की शादी वहीं से ही होगी। फायजा की शादी तो यहाँ से होने दो। देखो, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम अम्मा और फायजा को छोड़कर आओ और मुझसे फाइल ले जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। फायजा की शादी के बाद अम्मा वहाँ अकेले कैसे रहेंगी आफरीन? ये मेरा मसला नहीं है। औरत किसी खिलौने का नाम नहीं होता, औरत का हर रूप काबिले इज्जत होता। वो बिस्मा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिस्मा को गोली लगी।